स्टूडेंट्स, आइए आज हम लोग जो है वर्गमूल में भाग विधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात करना है, भाग विधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं, तो इस एक्सरसाइज में सीखते हैं। एक्सरसाइज है ये आपकी वंशी, ठीक है, प्रश्नावली जो है वंशी में आज हम लोग जो है भाग विधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं, आइए देखते हैं। तो भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हम पहले एक संख्या ले लेते हैं। पहला सवाल है आपका 961, ठीक है। यदि हम इसे भाग विधि से इसका वर्गमूल ज्ञात करना है तो सबसे पहले जो है इस संख्या के है ना ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज में दो लाइनें खींच लेते हैं इस प्रकार से। और ध्यान रखिएगा संख्या के अंत से जो है हम लोग दो संख्याओं के जोड़े बनाते हैं, पेयर बनाते हैं। संख्या के पीछे शुरू करते हैं, पहला पेयर ये बन गया और ये अगर खाली है तो आगे 0 आकर के इसका पेयर ये बना लिया। इस प्रकार से दो संख्याओं के जोड़े बनाए जाते हैं इससे पहले, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर दो जोड़े बन चुके हैं। 3 अंकों की संख्या थी लेकिन हमारे कितने जोड़े बने हैं? 2 जोड़े बने हुए हैं। पहले जोड़े में क्या है? पेयर में 9 है और दूसरे में 61 है। तो पहले जोड़े में क्या है? 9 है, यानी हमें ऐसी संख्या लेना है जिसका उसी संख्या से गुणा करने पर कितना आना चाहिए? गुणनफल 9 आना चाहिए या उससे कम आए, ज्यादा नहीं आना चाहिए। ध्यान रखें, हमें ऐसी संख्या लेना है जिसका उसी संख्या से गुणा करने पर जो आपके पहले जोड़ में संख्या है उसके या तो बराबर आना चाहिए या उससे कम आए, उससे अधिक नहीं आना चाहिए। अगर आप ऐसी संख्या नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो आप इस तरह से एक चार्ट बना सकते हैं अपने पास। जैसे आपने यहाँ पे एक चार्ट बना लिया, यदि 1 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या आता है? 1 आएगा। 2 का गुणा 2 में करेंगे तो क्या आएगा? 4 आएगा। 3 का गुणा 3 में करेंगे तो क्या आएगा? 9 आएगा। 4 का गुणा 4 में करने पर 16, 5 गुणे 5 25, 6 गुणे 6 36, 7 गुणे 7 49, 8 गुणे 8 64, 9 इंटू 9 81 और 10 इंटू 10 100। इस तरह से एक चार्ट बना सकते हैं। और हम देखेंगे अब हमें पहले जोड़े में गुणनफल कितना चाहिए है? 9 चाहिए। तो यहाँ पर 9 कब आ रहा है? यदि हम 3 का गुणा 3 पे से करते हैं तो कितना आ रहा है गुणनफल? 9 आ रहा है। तो हम 3 ले सकते हैं। तो 3 यहाँ ऊपर रखेंगे तो 3 यहाँ नीचे भी रखेंगे और उनका आपस में गुणा करने पर गुणनफल कितना आ रहा है? 9 आ रहा है, वो यहाँ रखेंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा जो संख्या आपने यहाँ पर रखी है उसको दोबारा रिपीट करके हम दोबारा जो है रखेंगे। यहाँ पर जो भी संख्या हमारी यहाँ पर 2 आएगी तो फिर से 2 रखा जाएगा, यहाँ पर 1 आएगी तो यहाँ से फिर से 1 रखा जाएगा। जो संख्या ऊपर आएगी उसी में से रिपीट करके दोबारा रखा जाता है, ठीक है। अब इसके बाद बाहर ध्यान रखेंगे हमें यहाँ पर जोड़ना है और अंदर क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो यहाँ जोड़ देंगे 3 और 3 6, यहाँ घटा देंगे 9 में से 9 गए, कुछ नहीं बचा यहाँ पर 0, ठीक है। अब अगला जोड़ उतार लेंगे, अगला पेयर हमारा 61। अब हमें यहाँ संख्या कैसे मालूम करेंगे? यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ जो संख्या दी है इसका यहाँ पर भाग दिया जाएगा। तो हम 6 का भाग 6 में देंगे, कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा। तो 1 बार गया, 1 यहाँ रखा जाएगा तो 1 यहाँ। जैसे हमने अभी देखा तो यहाँ पर 3 रखा था, 3 यहाँ पर रखा था। इसी प्रकार से 1 यहाँ रखेंगे तो 1 यहाँ पर रखेंगे, क्योंकि हम इस लाइन में चल रहे हैं। 1 यहाँ रखा तो 1 यहाँ पर भी रखा गया। अब इसे 1 का पूरे 61 में गुणा करेंगे और गुणनफल कहाँ लिखा जाएगा? यहाँ पर लिखा जाएगा। जैसे हमने इसमें किया हुआ था, ऊपर भी 3 का गुणा 3 से किया हुआ था तो गुणनफल कहाँ रखा था? नीचे यहाँ पर रखा था। इसी प्रकार से 1 का गुणा इस पूरे 61 में करा जाएगा तो कहाँ रखा जाएगा? गुणनफल यहाँ रखा जाएगा। गुणा करते हैं 1 एकम 1, फिर 1 का गुणा 6 से करेंगे 1 छक्के 6 और इसके बाद यहाँ फिर से संख्या रिपीट करते हैं। अभी हमने क्या रखा था? 1 रखा था ना, फिर से 1 रख करके यहाँ पर इसे जोड़ देते हैं। तो कितना हो जाएगा? 62 हो जाएगा। और यहाँ घटा देंगे, कितना बचेगा? 1 में से 1 गए, कुछ नहीं। 6 में से 6 गए, कुछ नहीं। यहाँ पूरी संख्या कट चुकी है। अब हमारे पास जोड़ा भी नहीं उतारने के लिए और कोई संख्या भी नहीं बची है। इसका मतलब हमारा सवाल जो है कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो अब हमारा देखते हैं हमारा आंसर क्या आया। जो ऊपर संख्या आई होगी वही हमारा आंसर रहेगा। तो 961 का वर्गमूल निकाला, कितना आया? 31, ठीक है। यही हमारा आंसर है। चलिए एक सवाल करके देखते हैं। अगली संख्या है 1849। इसका जो है वर्गमूल निकालना है भाग विधि से। तार लेते हैं 1849। वैसे ही 2 लाइनें खींच ली और फिर क्या करना है? इसके बाद संख्या के अंत से दो संख्याओं के जोड़े बनाना है, ठीक है। संख्या के अंत से 2 संख्याओं के जोड़े बनाए जाते हैं। पहले जोड़े में संख्या क्या है? 18 है, यानी हमें ऐसी संख्या लेना है जिसका गुणनफल आए
18 है या तो 18 से कम आए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो देखिए ध्यान से 18 के नजदीक कौन आ रहा है, 16 आ रहा है। अगर हम 5 ले लेंगे तो 25 ज्यादा हो जाएगा गुणनफल इससे। हमने कहा क्या कहा था, ज्यादा नहीं होना चाहिए गुणनफल, उससे या तो उसके बराबर रहे या उससे कम रहे। तो कम सही है, ठीक है, 16 आ जाएगा। तो 4 लेंगे, 4 चौको 16। तो 4 आपने यहाँ रखा और 4 यहाँ पर रखा है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जो भी संख्या लेंगे उसी संख्या से उसी संख्या गुणा करना है आपको। ऐसा नहीं कि आपने यहाँ पर 9 ले लिया, यहाँ पर 2 9 दूनी 18 करके लिख दिया, गलत हो जाएगा वो। जो भी संख्या लेंगे आप उसका सेम संख्या वही रख करके उसका गुणनफल करेंगे, यानी उसी संख्या का उसी संख्या से गुणा करना है ना। जैसे वर्ग करते हैं, वर्ग में क्या करते हैं, उसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करते हैं। 4 का वर्ग क्या होगा, 4 गुणे 4, तो वैसे लिखा जाएगा, ठीक है। 4 गुणे 4 से क्या, 4 चौको 16। अब इसके नीचे फिर से क्या रखा जाएगा, हमने कहा तो उसी संख्या को रिपीट करना है। फिर से 4 रखा और यहाँ पर बाहर क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो 4 और 4 8। यहाँ पर अंदर क्या करते हैं, घटाते हैं। 8 में से 6 गए 2 और 1 में से 1 गए, कुछ नहीं बचा हुआ। अब क्या करेंगे, हम अगला जोड़ा उतार देंगे। अगला जोड़ा कितना है, 49। हमेशा यहाँ पर जोड़े से ही उतारी जाती है संख्या, की ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब संख्या आगे पता करना है तो क्या करेंगे, यहाँ जो बाहर आपकी संख्या थी इसका भाग यहाँ पर दिया जाएगा। तो 8 का पहाड़ा पड़ेंगे जिसमें 24 में, 8 दिया 24, ठीक है। कितनी बार गया, 3 बार गया। 3 यहाँ रखा तो 3 यहाँ रखा, ठीक है। अब गुणा करके देख लेते हैं, 3 का गुणा यहाँ पर करेंगे इस पूरी 83 में। तो 3 तिरका 9 और 3 अट्ठे 24। फिर क्या करते हैं, इसके नीचे फिर से संख्या रिपीट करके लिखते हैं, हमने बताया हुआ है। 3 3 6 और 8 की 8। यहाँ जोड़ दिया आपने, यहाँ क्या करना है, घटाना है। 9 में से 9 गए, 1 कुछ नहीं बचा। 4 में से 4 गए, कुछ नहीं बचा। और 2 में से 2 गए, कुछ नहीं बचा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पूरा कट चुका है और अगला जोड़ा भी नहीं होता है। हमारे पास इसका मतलब कि हमारा सवाल कंप्लीट हो चुका है। देखते हैं आंसर क्या है हमारा। तो आंसर जो ऊपर लिखा हुआ है वही है, 1849 का वर्गमूल निकाला, कितना आया है, 45, ठीक है। आइए अगला सवाल और देख लेते हैं इसी प्रकार से। अगली संख्या दी हुई है 65, सवाल नंबर 3 है इसका, 61, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से करेंगे, 2 कॉलम बना लिए और उसके बाद पहले जोड़ा बनाएंगे पीछे से दोनों संख्याओं की। जोड़ा इसका बन गया, ये जोड़ा इसका बन गया। पहले जोड़ में संख्या क्या है, 65, यानी हम ऐसी संख्या लेना है इसको संख्या से गुणनफल कितना है, या तो 65 आए या 65 से कम आए। यहाँ देखिएगा 64 है ना, जो कि 65 से कम है। तो हम क्या लेंगे, 8 लेंगे। 8 अट्ठे 64, 8 यहाँ रखा तो 8 यहाँ पर रखा, 8 अट्ठे 64, ठीक है। इसके नीचे फिर से 8 रख करके हम इसे जोड़ देंगे। यहाँ पर 8 8 16 और यहाँ घटा देंगे, कितना बचेगा, 5 में से 4 गए, 1 6 में से 6 गए, कुछ नहीं। अगला जोड़ा क्या है, 61 है, ठीक है। 16 का भाग देंगे 16 में, 16 एकम 16, 1 बार गया, 1 यहाँ रखा और इस 1 का पूरे 161 में गुणा करेंगे तो यहाँ रखा जाएगा गुणनफल 161 ही आएगा। और यहाँ फिर से अभी हमने क्या रखा था, 1 रखा था, 1 रख कर से जोड़ देंगे तो हो जाएगा 162, ठीक है। यहाँ घटाने पर, यहाँ जोड़ा गया, यहाँ पर घटाने पर कुछ नहीं बचा हुआ है। 1 में से 1 गए, कुछ नहीं। 6 में से 6 गए, कुछ नहीं। 1 में से 1 गए, कुछ नहीं। तो कुछ पूरा कर चुका है सवाल। यहाँ पर जोड़ा भी नहीं उतारने के लिए हमारे पास, तो अब हमारा आंसर आ चुका है। 6561 का वर्गमूल निकाला, कितना आया है, 81, ठीक है। इसी प्रकार से अगला सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट संख्या है 49284, ठीक है। इसी प्रकार से करते हैं। दोनों संख्याओं के जोड़े बनाएंगे पहले हम। ये जोड़ा ये संख्या रहेगी तो यहाँ 0 आकर के इसका भी जोड़ा बना लिया। अब देख लेते हैं, यहाँ पर 3 जोड़े बने हुए होंगे, ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, जितने जोड़े बनते हैं आंसर भी उतने ही अंकों का आता है। यानी वर्गमूल में निकालना किसी का यदि संख्या, उसमें जितने जोड़े बनेंगे तो आंसर भी आपका उतने ही अंकों का है। जैसे आपने यहाँ पर देखा, आपने 2 जोड़े बने थे तो आंसर कितने, वर्गमूल में कितने अंक आए, 2 अंक आए। यहाँ पर 2 जोड़े बने थे तो वर्गमूल में कितने अंक आए, 2 अंक आए। यहाँ पर भी 2 जोड़े बने थे तो वर्गमूल में कितने अंक आए, 2 अंक आए। ऐसे यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 3 जोड़े बन रहे हैं तो वर्गमूल जो आएगा वो 3 अंकों का होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है।
अब हम यहाँ पर क्या संख्या लेंगे, जिसका उसी संख्या से गुणा करने पर गुणनफल कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो क्या लिया जाएगा, 2 लिया जाएगा, 2 यहाँ रखा तो 2 यहाँ रखा, 2 दूनी 4। इसके नीचे फिर से 2 रख करके इसे जोड़ दिया जाएगा, 2 2 4 और यहाँ घटा दिया जाएगा, 4 में से 4 गए, कुछ नहीं बचा हुआ। अगला जोड़ा कितना है, 92। अब फिर पता करना संख्या यहाँ पर क्या आएगी, 4 का भाग दिया जाएगा यहाँ पर 92 में, तो 4 का पाना पड़ेंगे पहले 9 में, 4 दूनी 8, 2 बार, 2 यहाँ रखा तो 2 यहाँ रखा, 2 दूनी 4 और 2 चौको 8, ठीक है, 2 दूनी 4 और 2 चौको 8। अब इसके बाद इसके नीचे फिर से 2 रखा जाएगा, इसे जोड़ दिया जाएगा, 2 2 4 और 4, 44 हो गया। अगला जोड़ा फिर सभी बड़े यहाँ पर घटा लेंगे हम, 12 में से 4 गए 8 और 8 में से 8 गए, कुछ नहीं बचेगा। अगला जोड़ा है 84, इसे काट दिया, ठीक है। हम निकालना हमेशा जोड़े से ही संख्या उतारी जाती है, जोड़े से उतारना जोड़े में। अब 4 का भाग देंगे 8 में, 4 दूनी 8, 2 बार, 2 यहाँ रखा तो 2 यहाँ। अब इस 2 का इस 442 में गुणा करा जाएगा और गुणनफल यहाँ रखा जाएगा, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 चौको 8 और इसके बाद यहाँ पर घटाया जाएगा तो कुछ नहीं बचा हुआ है और यहाँ फिर से कोई संख्या रख के इसे जोड़ दिया जाएगा तो 444 हो जाएगा। यहाँ पूरी संख्या कर चुकी है और अगला जोड़ा भी नहीं उतारने के लिए, ठीक है। आपका सवाल कंप्लीट हो चुका है। तो गुणनफल वर्गमूल देख लेते हैं कितना आया, 49284 का वर्गमूल निकाला तो कितना आया रहेगा, 222, ठीक है, ये हमारा आंसर है। ठीक है, इसी प्रकार से सवालों को करना है, आप ध्यान दीजिएगा। चलिए एक सवाल और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक सवाल दिया हुआ है यहाँ पर 7वां, इसी का पहले का ही, दो 225 बटे 676, ठीक है। जैसे गुणनफल विधि में क्या किया था, इस तरह के सवालों में ऊपर का वर्गमूल अलग निकाला, नीचे का अलग निकाला था, ठीक इसी प्रकार से यहाँ भी करेंगे, लेकिन इसमें भाग विधि से निकालना है हमें, बस फर्क इतना है। तो 225 का वर्गमूल अलग निकालेंगे भाग विधि से, पहले 225 का निकाल लेते हैं हम यहाँ पर, 2 के पेयर बनाएंगे पीछे से, पहले जोड़ा ये बन गया, दूसरे जोड़े में 2 का जोड़ा बना, क्या है पहले जोड़े में संख्या 2, तो क्या संख्या ली जाएगी, 1 के गुणे 1 करेंगे तो 1 आएगा। अगर यदि हम 2 ले लेंगे तो 2 यहाँ रखेंगे, 2 यहाँ रखोगे, फिर 2 दूनी 4, वो ज्यादा हो जाएगा, इसलिए क्या लिया जाएगा, 1 लिया जाएगा। 1 यहाँ रखा तो 1 यहाँ रखा, 1 के गुणे 1 में किया तो 1 आया। इसके नीचे फिर से कैसे क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 1 और 1 कितना हो गया, ये 2 हो गया, यहाँ घटा दिया जाता है, घटा देंगे यहाँ पर, 2 में से 1 गए 1, अगला जोड़ा कितना है 25। अब 2 का पारा पड़ेंगे 12 में, 2 6 12, 6 बार जा रहा। अगर आप यहाँ पर 6 रखोगे तो 6 यहाँ पर भी रखोगे, फिर इस संख्या क्या बन जाएगी 26, और इस 6 का फिर 26 में गुणा करते हैं, देखिए क्या है, ज्यादा तो नहीं आ रहा, चेक कर लेते हैं पहले हम, तो उससे कम संख्या ले लेंगे। फिर हम 6 गुणा 6 में 6 6 36 की 6 यहाँ से 3, 6 दूनी 12 और 3 15, ये तो ज्यादा आ रहा है, 156 आ रहा है, यहाँ दिया हुआ है 125, तो हम 6 से छोटी संख्या लेंगे। देखिए होता है ना, जब ज्यादा बार भाग जा रहा होता है तो हम छोटी संख्या छोटी कर लेते हैं, ठीक है। तो 6 से छोटी संख्या क्या होगी, 5 होगी। यदि हम 5 यहाँ पर रखेंगे तो फिर 5 यहाँ पर भी रखेंगे और इस 5 का फिर 25 में गुणा करेंगे, 25 की 5 यहाँ से 2, 5 दूनी 10 और 2 12, ठीक है। इसके नीचे फिर से 5 अक्के से जोड़ देंगे और यहाँ पर क्या करते हैं, घटा देते हैं, 5 में से 5 गए कुछ नहीं, 2 में से 2 गए कुछ नहीं, 1 में से गए कुछ नहीं, ठीक है। जोड़ा भी नहीं उतारने के लिए संख्या पूरी कर चुकी है, तो इसका मतलब ये आंसर आ चुका है। 225 का वर्गमूल निकाला और कितना आया है 15, ठीक है। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है सवाल, अभी हमें 676 का भी निकालना है वर्गमूल, फिर इसके बाद हमारा सवाल कंप्लीट होगा। 676 का भी वर्गमूल निकाल लेते हैं इसी प्रकार से, भाग विधि से ही, ठीक है। 225 का वर्गमूल तो आ गया है आपका 15, 676 का भी निकालते हैं। तो जोड़े बनाएंगे सबसे पहले पीछे से, एक से पहला जोड़ा, दूसरे जोड़े बनाने के लिए यहाँ पर 0 लगाना पड़ेगा हमें। क्या संख्या लेंगे, गुणनफल कितना है, 6 से ज्यादा रहे, या तो 6 है या 6 से कम रहे, तो क्या लेंगे 2 लेंगे, 2 दूनी 4, अगर हम 3 लेंगे तो क्या होगा, 3 3 का 9, 9 ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 2 लिया जाएगा। 2 यहाँ पर रखा तो 2 यहाँ पर रखा, 2 दूनी 4, इसके नीचे फिर से 2 रखकर इसे जोड़ दिया जाएगा, 2 2 4, यहाँ पर घटा देते हैं, 6 में से 4 गए 2 और अगला जोड़ा है 76, ठीक है। यहाँ की संख्या में मालूम करना है, 6 का भाग देंगे 27 में, सॉरी 4 का भाग देंगे 27 में, कितनी बार जाएगा, 4 का पारा पढ़ लेते हैं, 4 6 24 और 4 7 28, ज्यादा हो जाएगा इसकी, 4 6 कितनी बार जाएगा
24, 6 बार जा रहा था, 6 यहाँ रखा तो 6 यहाँ रखा, फिर 6 का इस 46 में गुणा करेंगे, 6 6 36 की 6 यहाँ से 3, 6 चौको 24, 24 और 3 27, ठीक है। यहाँ घटाया कुछ नहीं बचा हुआ है, यहाँ फिर से वही संख्या कैसे जोड़ देते हैं यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा 6 6 12 2 4 और 1 5, 52 हो गया, ठीक है। देखिए जोड़े में नहीं है और यहाँ पूरा कट भी चुका है, तो इसका मतलब आंसर आपका आ चुका है। तो 676 का वर्गमूल निकाला, कितना आया 26 आया। हमें इसका वर्गमूल निकालना था 225/676 का वर्गमूल निकालेंगे, जो कितना आएगा 225 का आया था 15 और 676 का आया 26, तो 25/26 यही हमारा आंसर है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं सवाल, इसी प्रकार से करना है आपको। आठवां सवाल देख लेते हैं इसी का। ध्यान दीजिए यहाँ पर सवाल में जो दिया हुआ है 14 सही 15/49, इसे करेक्शन कर लीजिएगा। ये 14 सही 15/49 नहीं है, ये 14 की जगह पर यहाँ पर ये 34 है, इसे सही कर लीजिएगा सभी लोग, ठीक है। इस सवाल में करेक्शन आएगा, ध्यान रखिएगा। 14 की जगह पर यहाँ पर क्या है 34 है, यहाँ 14 लिखा हुआ बुक में, तो उसे 34 कर लीजिएगा, तभी आपका सही आंसर आएगा, क्योंकि है ना इसमें करेक्शन आएगा। इससे पहले हम साधारण भिन्न में इस तरह की भिन्न में बदलेंगे पहले, है ना। तो साधारण भिन्न बदलने का तरीका क्या होता है, नीचे हर का साधारण संख्या से गुणा करते हैं, तो 49 और 34 का गुणा कर देते हैं, ठीक है। हम ये रफ काम कर लेते हैं, यहाँ पर 34 का और 49 का गुणा करना है, तो 9 चौके 36 की 6 यहाँ से 3 और 9 3 27, 27 और 3 30, ठीक है। इसमें 4 का गुणा करेंगे, 4 चौके 16 की 6 से ले 4 3 12 और 1 13, 6 6 6 और 1, इसके नीचे आप क्या रखेंगे 15 रखेंगे, इसे जोड़ देंगे, बड़ी संख्या को जोड़ा जाता है इसमें, तो 6 5 11 यहाँ से 1, ठीक है। 6 1 7 और 1 8 6 और 1, तो कितना आ गया ये 1681/49, ठीक है। ये बदल गया हमारा साधारण भिन्न में, इस प्रकार से बदला जाता है। नीचे वाली संख्या का साधारण संख्या से गुणा करते हैं, जो गुणनफल आता है उसमें बड़ी संख्या को क्या करते हैं जोड़ देते हैं। इस तरह से संख्या जो है हमारी ऊपर का है ना अंश बन जाता है, और नीचे हाथ क्या होगा वही 49 दिया हुआ था, ठीक है। इस तरह से हमारी अब हमें वर्गमूल निकालना है, तो ठीक इसी प्रकार से करेंगे जैसे भी आपको करके दिखाया था। ऊपर की संख्या का अलग वर्गमूल निकालेंगे हम, और नीचे की संख्या का वर्गमूल अलग निकालेंगे, ठीक है। तो 1681 का वर्गमूल निकालेंगे हम, जोड़े बनाएंगे पीछे से कुल संख्याओं के। पहले जोड़े में संख्या क्या है 16 है, क्या दिया जाएगा यहाँ पर 4 4 चौको 16, फिर से 4 रख के यहाँ पर क्या कर देंगे इसे जोड़ देंगे, 4 4 8, 16 में 16 गए कुछ नहीं। इसके बाद 81 उतार दिया, 8 का भाग किससे पढ़ेंगे हम 81 पढ़ेंगे, लेकिन 8 का भाग किसमें जाएगा 1 8 बार नहीं जाएगा, 8 एक 8 एक बार गया, 1 यहाँ रखा तो 1 यहाँ, 1 का फिर 81 गुणा करेंगे तो 81 ही आएगा, और यहाँ 1 रख के से जोड़ देंगे और यहाँ घटा दिया जाएगा, तो कुछ नहीं बचा हुआ है, ठीक है। तो 1681 का वर्गमूल निकाला, कितना है आपका 41। 49 का वर्गमूल निकाल लेंगे इसी प्रकार से, वैसे आपको मालूम है। और 49 किसका वर्ग होता है 7 का होता है, ठीक है। एक जोड़ा बनेगा 7 7 49, 7 रख के यहाँ पर जोड़ देंगे और यहाँ घटा दिया, कुछ नहीं बचा। तो 49 का वर्गमूल निकाला, कितना आया है 7 आया है। अब हमें इसका वर्गमूल निकालना था 34 सही 15/49 का वर्गमूल निकालना है, कितना आया हुआ है ये ऊपर कितना आया है 41, इसे हमने बदला हुआ था किसमें 1681/49 में। तो इसका वर्गमूल कितना आया हुआ है 41, और इसका कितना आया है 7 आया, क्योंकि ये सही बटे में दिया है तो सही बटे में से भी कर लेते हैं, ठीक है। 7 का भाग देंगे 41 में, कितने आएगा 7 5 35 5 बार, तो 5 सही, और उसके बाद 41 में से 35 घटाएंगे तो बचेगा 6 बचेगा बटे 7। अगर नहीं आ रहा देख लो किस तरह से लिखा जाएगा, 7 का भाग 41 हो जाएगा, 7 5 35, कितना बचेगा 11 में से 5 कम किए 6, ठीक है।
तो इसे लिख सकते हैं हम लोग 5 सही 6/7, 5 सही 6/7 ये हमारा आंसर रहेगा। ठीक है, इसी प्रकार से ही हमें वर्गमूल ज्ञात करना है, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। ठीक है, चलिए आगे अगले सवाल देख लेते हैं। दूसरे सवाल में कह रहा है 6 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बताना है। ठीक है, हमें यहाँ पर 6 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बताना है, जबकि 6 अंकों की छोटी छोटी संख्या जो होती है पहले लिख लेते हैं। तो सवाल नंबर 2 है, ये 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगी? तो 1 लाख जो है ये 6 अंकों की छोटी छोटी संख्या होगी। तो 1 2 3 4 5 6 अंकों की ये छोटी से छोटी संख्या है, ध्यान रखिएगा। लेकिन ये पूर्ण वर्ग है या नहीं है तो इसे हम पहले देखेंगे, क्योंकि इसे 6 अंकों की छोटी छोटी पूर्ण वर्ग संख्या चाहिए है। ठीक है, अगर इसमें कुछ कमी होगी तो हम इसे जोड़कर जो है पूर्ण संख्या बनाएंगे। 6 अंकों की संख्या है तो इसमें 3 जोड़े बन जाएंगे, पहला जोड़ा, दूसरा जोड़ा और तीसरा जोड़ा। ठीक है, तो पहले जोड़ की संख्या कितनी है? 10। क्या संख्या लेंगे हम गुणा इसका उसी संख्या से गुणा करने पर जो गुणनफल है वो 10 से कम आए। ठीक है, तो 3 लिया जाएगा, 3 3 का 9, 3 यहाँ पर रखा तो 3 यहाँ पर रखा, 3 3 का 9, फिर यहाँ से 3 रख के इस पे जोड़ देंगे इसे, 3 3 6 हो गया, यहाँ घटा देंगे, कितना बचेगा? 1 बचेगा। अगला जोड़ा कितना है? देखो 0 है जोड़े में, 6 का भाग देंगे, कितनी बढ़ जाएगा? 1 बढ़ जाएगा, 6 1 6। ठीक है, 1 यहाँ रखा तो कितना आ गया? गुणा करने पर 61 आएगा, फिर से 1 रख के इसे जोड़ देंगे, कितना हो गया? ये 62 हो गया। यहाँ घटाया, 10 में से 1 कम किया 9, यहाँ बचेगा 9, 9 में से 6 कम किया 3। अगला जोड़ा फिर से 0 का उसे तार दिया हमने। ठीक है, अब ध्यान देंगे 6 का पारा पड़ेंगे हम किसमें? 39 में, 6 6 36। देखिए ध्यान दीजिए, हमें यहाँ पर शेषफल नहीं बचाना है, क्योंकि जो आपकी संख्या दी हुई है 6 अंकों की छोटी छोटी, इसमें हमें जोड़ना है, कुछ जोड़कर ही हम इसे छोटी छोटी संख्या बना पाएंगे। अगर इसमें से कुछ घटा देंगे तो फिर वो 6 अंकों की नहीं बचेगी, 5 अंकों की, क्योंकि भाई इसकी जस्ट सबसे छोटी संख्या है ये 6 अंकों की। अगर इसे आप 1 भी घटाओगे तो फिर वो 5 अंकों की संख्या बचेगी, क्योंकि हमें 6 अंकों की बताना है, इसलिए हम किसे जोड़कर ही बना पाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अगर छोटी छोटी संख्या पूछी जाती है कभी भी तो उसमें हमेशा जोड़कर ही आप उसे पूर्ण संख्या बनाएंगे। ध्यान रखिएगा, हमेशा उसमें कुछ जोड़कर ही पूर्ण संख्या बनाएंगे। तो जोड़ने के लिए क्या करा जाएगा? जो आप यहाँ पर भाग दे रहे हो वो एक संख्या ज्यादा बार भाग देना, जिसकी नीचे की संख्या बड़ी आएगी तो क्या करेंगे? हम उसमें जोड़ पाएंगे कुछ। ठीक है, तो 6 का भाग इसमें दे रहे थे आप 6 6 36, 6 बार में ना देकर के आप 7 बार में देंगे, 6 7 42, 7 यहाँ रखा तो 7 यहाँ रखा। अब 7 को गुणा कर देंगे, 7 7 49 की 9 हासिल 4, 7 दूनी 14 14 और 4 18 18 की 8 हासिल 1 और 7 6 42 और 1